हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जो भी बच्चे 2023 में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो लगातार स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस को रिड्यूस किया था, तो क्या उसको फिर से वापस ले आया गया है और क्या 100% सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। तो देखो बच्चों, आप लोग को अगर ऐसी चीज़ें कहीं से दिखती हैं या फिर ऐसी मिलती है, आप कहीं ऐसा पढ़ते हो, कहीं से आप देखते हो, तो आप सबसे पहले एक चीज़ पर ध्यान दो कि क्या सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला है उसमें रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो बच्चे क्लास 10th में हैं तो उनको पता होगा कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो साइंस में है वो हमें इस साल नहीं पढ़ना है। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्या सैम्पल पेपर में एक भी क्वेश्चन दिया हुआ है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस से हटाया गया है, वो सिलेबस में है ही नहीं। इसी तरह से जो जो टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं उन टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जैसे मैथमेटिक्स में फ्रस्ट्रम वाला जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम है, तो वहाँ से क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं हमारे सैम्पल पेपर में जो सीबीएसई ने निकाली हुई है मैथमेटिक्स में। क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम जो है रिमूव्ड है। तो ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि सीबीएसई ने हटाई हुई है। मैंने सिलेबस की ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, ब्लूप्रिंट भी बना दिया है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। अभी भी अगर आप लोगों को सिलेबस या फिर ब्लूप्रिंट में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ब्लूप्रिंट हमने चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया है कि आपके कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जैक्टली आएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आपके माइंड में ये थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है ना कि क्या 100% सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे, तो मेरा जवाब है नहीं। और जो भी ये ऐसा दिखा रहे हैं, जो भी ऐसा बता रहे हैं, चाहे आप किसी न्यूज़ में देख रहे हो या फिर किसी यूट्यूब के चैनल में आपने ऐसी चीज़ें देखी हुई हो। अब देखो, मुझे तो पता है कौन दिखा रहा है, बट मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन आप खुद समझदार हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ सही है और क्या न्यूज़ गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी ये गलत न्यूज़ बताते हैं, मैं उनसे बस एक ही विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बच्चों को गुमराह मत करो, ऐसी गलत न्यूज़ मत फैलाओ कि सिलेबस जैसे रिड्यूस जो हुआ था उसको हटा दिया गया है। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ चैनल्स हमने ऐसे देखे जो पासिंग क्राइटेरिया को भी गलत बता रहे थे। पासिंग क्राइटेरिया, वो पिछले साल जो टर्म 1 और टर्म 2 में परीक्षा हुई थी, तो टर्म 1 और टर्म 2 का पासिंग क्राइटेरिया बता रहे हैं और उसमें व्यूज़ गया है 50,000 से भी प्लस व्यूज़। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, जो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो टर्म 1 और टर्म 2 के पासिंग क्राइटेरिया को देख रहे हैं। 50+ व्यूज है। अब ये चीज पता है, एकदम देखा जाए तो अनबिलीवेबल है। एक चैनल तो ऐसा है जिसमें 4 लाख 5 लाख व्यूज आ रहे हैं और उसमें एक ही न्यूज हर दिन दिखाई जाती है, एक ही न्यूज हर दिन दिखाई जाती है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो रहे हैं, बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसी न्यूज़ लगातार, मैं एक चैनल है, मैं नाम जैसे बार बार बोलता हूँ, नहीं लेना चाहूँगा, कि ऐसी न्यूज़ आती है, मतलब देखने को मुझे लगातार मिल रही है। और एक दिन में एक नहीं 2 वीडियोज आते हैं और हर वीडियोज पे उसका 3 लाख 4 लाख 5 लाख व्यूज आ रहा है। और गलत, सिर्फ गलत न्यूज़, कोई उसमें कोई उसमें सच्चाई नहीं है, कोई वास्तविकता सच्चाई से कोई उसका लेन देन नहीं है। कोई कैंसिलेशन का तो कुछ बात ही नहीं है कि 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। उसका तो सवाल ही नहीं उठता है कि 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। क्यों करेगा कैंसिल सीबीएसई? ना अभी कोरोना वायरस है, ना मंकी पॉक्स है, बट उतना ज़्यादा नहीं है, राइज नहीं है कि उसके लिए एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ दे। अब सीबीएसई ने ऑलरेडी एग्जामिनेशंस की डेट शीट बताई हुई है, फिर भी पता नहीं कौन ऐसे बच्चे हैं जो 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स ऐसी न्यूज़ को भी देखते हैं कि एग्जामिनेशंस कैंसिल हो रही हैं, सिलेबस 100% अब आ रही है, पासिंग क्राइटेरिया टर्म 1 टर्म 2 का जैसा था वैसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आपको बताया जा रहा है बिल्कुल गलत है। ये गलत न्यूज़ आप लोगों को बताई जा रही है। देखो, मैं उन क्रिएटर्स को बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको व्यूज़ ही पाना है यार, तो आप मतलब अच्छा न्यूज़ बनाओ ना, सच न्यूज़ बनाओ जो इसमें किसी भी तरह कोई भी सच्चाई हो। आप गलत न्यूज़ क्यों बच्चों को दे रहे हो? आप गलत न्यूज़ दे के मान के चलो कुछ पैसे अर्न भी कर लिए, तो इससे मतलब आप तो पैसे अर्न कर लोगे, लेकिन बच्चों को तो सोचो कि जो आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, आप पे वो ट्रस्ट नहीं रख पाएंगे। आपको कल के दिन वही बच्चे गाली देंगे।
तो ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल भी आप ध्यान मत दो बच्चों। मैं आप लोग को एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो ये एकदम 100% कन्फर्म है और मैं एकदम सही से बता रहा हूँ। इसमें कोई मतलब देखा जाए तो कहते हैं ना कि किसी भी तरह का कोई भी चांसेस है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, पासिंग क्राइटेरिया में कोई चेंजिंग होगा। पासिंग क्राइटेरिया में इनफैक्ट सीबीएसई ने बताया था कि पासिंग क्राइटेरिया में चेंजिंग हो सकता है, बट अब आप लोग की पासिंग क्राइटेरिया में भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। कहने का मतलब क्या है, जो पासिंग क्राइटेरिया इससे पहले फॉलो चल रही थी, मतलब चल रही थी जैसे 2020 से पहले, तो आप लोग की वही पासिंग क्राइटेरिया रहने वाली है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही पासिंग क्राइटेरिया है। उसमें आप लोग का कोई भी चेंजेज नहीं है, चाहे 10th का हो या फिर 12th का हो। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया में कोई चेंजेज नहीं है। सिलेबस रिडक्शन जो हुआ है सो वही है, मतलब 30% सिलेबस के अनुसार जो आपकी सिलेबस अप्रैल महीने में निकाली गई थी वही सिलेबस है। 100% सिलेबस से नहीं आप लोग एग्जामिनेशन में आएंगे। हाँ, अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के स्कूलों में ये बोला जाता हो कि सर हमारे स्कूल में बोला गया है कि आपको पूरा पढ़ना है, 100% सिलेबस पढ़ना है। तो देखो स्कूलों में मे भी कि 100% पढ़ाई होता हो, क्योंकि स्कूल वालों को पूरा चैप्टर कंप्लीट करने रहते हैं। तो वो स्कूल वाले क्या करते हैं ना कि जो हमारे एग्जामिनेशंस में नहीं भी आएंगी तो वो भी वो पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को नॉलेज मिल सके। तो आप अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो नॉलेज के लिए आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चन आएंगे, उन चैप्टर्स से आएंगे जिन चैप्टर्स को हटाया गया है, या फिर उन टॉपिक्स से आएंगे जिन टॉपिक्स को हटाया गया है, तो नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं आने वाला है उससे क्वेश्चन, और ये एकदम श्योर है। इसमें कुछ भी मतलब देखा जाए तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। सिलेबस को ना एक कंट्रोवर्सी जैसा कर दिया गया है, एकदम कंट्रोवर्सी कर दिया, विवाद बना दिया है कि सिलेबस 100% आएगा, बट ऐसा नहीं है। 100% सिलेबस नहीं आएंगी, और इसका मैंने आप लोग को अभी प्रूफ दिया ना कि सैम्पल पेपर से अगर आया हुआ है जो क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप देख ही रहे हो सैम्पल पेपर में कोई भी रिड्यूस सिलेबस से नहीं आई हुई है क्वेश्चन, ना आने वाली है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आप एकदम इसके लिए श्योर रहो, कोई कंफ्यूजन मत रखो। कहीं से अगर आप लोग दूसरे जगह देखते भी हो, कोई भी चाहे आप लोग को बताता हो, तो आप उसका विरोध करो। आप मेरा नाम ले लो कि मैंने बताया है कि आपकी सिलेबस 30% सिलेबस रिड्यूस से आएंगी, मैंने बताया, स्टूडेंट लाइफ सर ने बताया है। फिर देखते हैं कि कौन मेरी बातों को झूठा साबित कर सकता है कि 30% सिलेबस के साथ रिड्यूस, मतलब 30% सिलेबस के साथ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। आने ही है, नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं होता है कि 30% सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए टेंशन नहीं लो, और आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियोज़ में।